वेलकम टू बाबर हयात क्रिकेट शो। तो भाई जब ये सीरीज स्टार्ट हुई थी ना तो इतना ज़्यादा खौफ मचा हुआ था इंडियन क्रिकेट टीम का। इतनी ज़्यादा हाइप बनाई हुई थी इंडियन क्रिकेट टीम की राइट कमिंग आफ्टर आईपीएल कि भाई वैभव सूर्यवंशी को है टीम में डाल दिया है, वो पता नहीं क्या कर देगा श्रीलंका के खिलाफ। और मैं अपनी फीलिंग भी बताऊं कि भाई तरस आ रहा था कि यार ये इंडियन क्रिकेट टीम जिसमें सूर्यवंशी, प्रभ सिमरन, प्रांचार्य, ऋतुराज गायकवाड़, तिलक वर्मा, मतलब ये लोग श्रीलंका और अफगानिस्तान का क्या हाल करेंगे। तरस आ रहा था उन दो टीमों पे। बट अब जब इंडिया ने एक एक मैच खेल लिए, अपना 3 मैचेस बेसिकली खेल लिए हैं और इंडिया की परफॉर्मेंस बिलो पार है। ये क्या मसला है? इंडिया भी पाकिस्तान वाला मसला कर रहा है कि टी20 और वनडे को मिक्स कर रहा है, या इंडिया ने बहुत कमज़ोर अपनी बॉलिंग लाइनअप खिलाई है? इंडिया ने भाई ये परफॉर्मेंस इंडिया को जस्टिफाई नहीं करती। ये परफॉर्मेंस किसी भी एंगल से इंडिया को जस्टिफाई नहीं करती, और जहां बहुत सारी बातों पर बात करने की ज़रूरत है। सूर्यवंशी के एटीट्यूड पर भी बात करेंगे भाई, इज दिस अ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट? और क्या बहुत सारे पाकिस्तानी लोग ये भी बात कर रहे हैं कि जी सूर्यवंशी फ्लॉप हो गया, आईपीएल की फ्लैट विकेट से निकला। पर बात दुरुस्त भी है कि भाई आईपीएल में जिस तरह की विकेट्स होती हैं और जहां, बट जो सबसे पहले इंडियन टीम का सबसे बड़ा फ्लॉ है उस पर बात करते हैं। मुझे आप बताओ प्रभ सिमरन की 50 ओवर की परफॉर्मेंसेस, मुझे आप वैभव सूर्यवंशी की 50 ओवर की परफॉर्मेंसेस बताओ। खैर वैभव सूर्यवंशी तो इतनी क्रिकेट खेला भी नहीं होगा। फिर मुझे प्रांश आर्या की बताओ, ऋतुराज गायकवाड़ की बताओ, तिलक वर्मा की बताओ, सूर्यांश शेजे की बताओ, निशांत सिंधु की बताओ। इन सब की मुझे बताओ कि इन सब ने कितनी 50 ओवर क्रिकेट खेली है। ये सब तो टी20 क्रिकेट के स्पेशलिस्ट हैं। एक ऋतुराज गायकवाड़ के, ऋतुराज गायकवाड़ का 50 ओवर में रिकॉर्ड अच्छा है, बट वो भी जिस तरह से टुक टुक खेलता है उसने इंडिया को एक मैच हरा दिया। अब जहां इंडिया को देखना है कि भाई वनडे और टी20 के खिलाड़ियों को हमने मिक्स नहीं करना, और ऐसा लग रहा है कि इंडिया ने वनडे और टी20 के खिलाड़ियों को मिक्स किया, जिसकी कॉस्ट इंडिया ने इस ट्राई नेशन सीरीज में भर रहा है। और अभी भी इंडिया के पास चांस है। बट आप इमेजिन करो कि इंडिया, मतलब अफगानिस्तान, इंडिया और श्रीलंका की ट्राई नेशन सीरीज हो, और इंडिया तो आपको पता है दुनिया में चैंपियन टीम है। तो फिर अफगानिस्तान और श्रीलंका फाइनल खेल रहे हो, तो ये तो इंडिया के लिए एक शैम है भाई। फिर आप आ जाओ जी बात बॉलिंग की। मुझे आप बताओ, ये ए टीम है ना, जहां पर ये क्या बॉलिंग खिलाई हुई है? यश ठाकुर, अंशुल कंबोज, अरशद। हालांकि अरशद ने अच्छे यॉर्कर किए है, बट कहानी ये है, सवाल ये होता है, इस टीम ए टीम के साथ शामी होता तो ये लड़के ज्यादा अच्छा सीखते, या ये आपस में खेल के ज्यादा अच्छा सीखते? इस बॉलिंग लाइनअप में जहाल होता तो स्पिनर अच्छा सीखते, या अब इस तरह से आपस में सीख रहे हैं? तो बॉलिंग की तो ना बहुत ही, मैं कहता हूँ बहुत टेरेबल किस्म की फास्ट और स्पिन बॉलिंग है। मतलब कि आयुष बुदोनी ओवर कर रहा है, मतलब सूर्यांश शेजे ओवर कर रहा है, 50 ओवर क्रिकेट है भाई। आप पार्ट टाइमर्स के साथ खेल रहे हो, तो बैटिंग 50 ओवर का मर्जर एक मिस्टेक, बॉलिंग दूसरा मिस्टेक। अब आ जाता है जी तीसरी मिस्टेक पे, जो कि सबसे बड़ी मिस्टेक है टीम इंडिया की, कि सीनियर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेना। मतलब ऋतुराज गायकवाड़, तिलक वर्मा की एक आधी बारी आई हुई है, बट भाई बड़ी बारी, 100 रन, बड़ा सो। अब वो बड़े सो क्यों नहीं आए? आप देखो जितना ये दम्बूला की विकेट का टर्न हो रहा था ना, इतना इंडिया में किसी विकेट का नहीं होता। आपको पता ही है सनराइजर्स हैदराबाद के ऑनर की क्या, कोचेस की क्या स्टेटमेंट है कि भाई टी20 क्रिकेट एंटरटेनिंग आईपीएल। तो इंडिया ना फ्लैट विकेटों की तरफ चला गया है। आज क्यों इंडियन टीम हारी? क्यों इस टूर्नामेंट में, ट्राई नेशन सीरीज में इंडियन टीम स्ट्रगल कर रही है? वो इस वजह से स्ट्रगल कर रही है कि इंडिया में कोई एक भी क्रिकेट सेंटर नहीं है जो लो एंड स्लो विकेट पे खेलना का एक्सपीरियंस रखता हो। अब इस टीम में रोहित शर्मा, विराट कोहली या पुराने एक्सपीरियंस बैटर्स तो हैं नहीं जिनके पास 15-15 साल का एक्सपीरियंस होगा। ये तो नए बच्चे हैं। ये कंडीशंस तो उनके लिए क्लेमेटाइज नहीं है भाई। दे आर नॉट कैपेबल। हालांकि सूर्यांश शेजे की अच्छी बारियां आई, बाकी आज भी विपराज निगम ने अच्छा नीचे 50 कर ली। बट कहानी ये है ना कि कलेक्टिव आप टीम परफॉर्मेंस को देखते हो, जिसकी बेस पे आप सब कुछ जज करते हो। तो ये टीम इंडिया के लिए ये सीरीज बहुत ही हॉरेबल किस्म की साबित हो रही है अभी तक। जहां से भी टीम इंडिया कम बैक कर सकती है, पूरा पूरा कम बैक करने की सलाहियत है। बट टीम इंडिया के लिए मुश्किल जरूर है, क्योंकि 3 मैचेस खेले हैं, वनडे मैचेस हैं। टी20 होता है ना आपके, तो यार किसी की एक बारी लगी, एक स्पेल लगा, गेम आपसे लेके। 3 मैचेस आपने खेले हैं, एक मैच आप जीते हो, और वो भी जिस तरह से जीते हो, वो आखिर में अरशद खान ने अचानक विकेट्स ले ली और आखिरी 2 ओवर्स में मैच आप जीते हो। उससे पहले तो आप मैच हारे हुए थे।
ठीक है, फाइट कर रहे हो, 70 बार 100 बाल्स पे 70 रन चाहिए थे, आपने फाइट करते रहे, बट आप मैच हारे हो। आप सुपर ओवर में भी मैच हारे हो। ठीक है, एम्पायर के साथ मसला हो गया, एम्पायर ने ऑन फील्ड आउट दे दिया, फिर नो बॉल कर ली, दोबारा वापस आना पड़ा, बॉल करनी पड़ी। ये चीज़ें भी नॉर्मल हो जाती हैं। मैं हालांकि एम्पायर की गलती है, बट मैंने काफ़ी इंसिडेंट्स देखे हैं जहां पर एम्पायर ऑन फील्ड एम्पायर का डिसीजन टर्न हो जाता है कि भाई आप कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाह रहे हो तो चीज़ों को, ऑन फील्ड ने आउट दे दिया, एम्पायर ने थर्ड एम्पायर ने चेक किया, नहीं भाई नॉट आउट था, नो बॉल थी, तो वो रिवर्स हो जाता है। रन आउट के केसेस हो गए या नो बॉल के केसेस हो गए, नो बॉल के केसेस में तो मेजोरिटी में ऐसा होता है, तो वो भी कोई मसले परेशानी वाली बात नहीं है। वहां तक मुझे मसला नहीं है कि जो आप अपना केस लड़ो, आप अपना आर्गूमेंट करो, बट जो सूर्यवंशी का एटीट्यूड है, इट्स नॉट फेयर। लेट्स बी हॉनेस्ट भाई, ये सूर्यवंशी के लिए किलिंग है। बहुत सारे इंडियंस मुझसे इख्तलाफ करेंगे, पाकिस्तान के अलावा भी जब सूर्यवंशी परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाया था तो मुड़ के ना अली रजा के साथ लड़ने लग गया था। वो मुड़ के पाकिस्तान टीम को गालियां निकालने लग गया था, बूट और पाँव ऐसे दिखा रहा था। आज भी वही हिसाब हुआ, आज भी वही हिसाब हुआ भाई इन लड़कों का, सूर्यांश शेजक और सूर्यवंशी का। सूर्यवंशी ने तो अगले को धक्का दे दिया यार। हाउ यू कैन डू दैट भाई? ये एटीट्यूड आपके लिए किलेंगे। मैं आपको बताऊं, मैं सूर्यवंशी की बेहतरी चाहता हूं, मैं सूर्यवंशी का फैन हूं, मैं आगे चल के सूर्यवंशी की बैटिंग पे भी बात करूंगा, बट ये जो एटीट्यूड है, मैं क्रिकेट में एग्रेशन का भी फैन हूं, बट भाई इस तरह के एग्रेशन का फैन नहीं हूँ, डिसरिस्पेक्ट का फैन नहीं हूँ, अगले के धक्के देने का फैन नहीं हूँ भाई। ये एक यंगस्टर के लिए ये चीज़ बड़ी किलिंग है भाई, कि आप डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हार, आप अपना आउट होना डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे। बॉलर ने आपको आउट किया, उसका हर एक हक है वो जो कुछ बोले। हम देखते हैं विराट कोहली क्या कुछ बोलता है, रोहित शर्मा क्या कुछ बोलता है, इंडिया में तो कल्चर है भाई गाली देने का, गाली दे के बात होती है। तो फिर जब अगला आउट करके गाली देता है, आपको तकलीफ क्यों हो जाती है? ये तकलीफ आपको नहीं होनी चाहिए। ये एटीट्यूड आपको पृथ्वी शाह ना बना दे भाई। ये क्रिकेट जो है ना, जितना जल्दी आप उठते हो उतना जल्दी आप नीचे भी जाते हो। बड़े बड़े क्रिकेटर देखे मैंने भाई, पृथ्वी शाह की एग्जांपल है, साउथ अफ्रीका का रिचर्ड लेवी था, बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं, आई कैन नेम देम भाई। वो जब अक्कड़ आता है, जब गर्दन में सरिया आता है, हालांकि हमने सूर्यवंशी की बड़ी तारीफ की है, संस्कारी है, पाँव छूता है, माँ बाप ने इतनी अच्छी इज्जत सिखाई हुई है, बट भाई ये जो चीज़ है ना, फेलियर को हैंडल करना और फेलियर को एम्ब्रेस करना कि भाई फेलियर है, आज मेरा दिन नहीं, आज मैं चुप रहूंगा, आज अगले ने मुझे आउट किया है, अब मैं चुप रहूंगा, अब उसका टाइम है सेलिब्रेट करने का। हाँ, आप सुपर ओवर जिताओ, आप अगले को 3 छक्के मारो, आप मैच जिताओ, आप भी गालियां निकालो, से वट एवर यू वांट टू से, बट ये पकड़ लेना अगले को, ऐसे ऐसे धक्का देना, इट्स नॉट फेयर भाई, ये किलिंग है। मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी ये विकेट्स की बात दुरुस्त है भाई, ये ऐसी विकेट्स इंडिया में कहीं नहीं है, लो एंड स्लो और पूरे ग्राउंड। आज बड़ा ग्राउंड था भाई, आपको ग्राउंड क्लियर करना है, रोक रहा है, फंस रहा है, बॉल टर्न भी कर रहा है। तो ये चीज़ें हैं भाई, ये चीज़ें इंडिया को अपनी 50 ओवर क्रिकेट को लेके देखनी है। 50 ओवर क्रिकेट में इंडिया इज़ नॉट डूइंग गुड। मैं आपको सच बात बताऊं, शुभमन गिल का पिछली सीरीज का रिकॉर्ड आप देख लो, क्या रिकॉर्ड है? अच्छा रिकॉर्ड नहीं है भाई। उसके अलावा आप देख लो, तो इंडिया को देखना है कि भाई T20 क्रिकेट जहां हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट टेस्ट और वनडे यहाँ पर हमें काफ़ी चीज़ें इंप्रूव करने की ज़रूरत है, जिस तरह का इंडिया का लेवल है। तो ये चीज़ें हैं भाई, इंडिया ने जो मिस्टेक्स की हैं उनके बारे में मैंने आपके साथ बात की है। अब बात करते हैं पाकिस्तान में भी आज बड़ी इंपॉर्टेंट चेंजेस हुई। एक बड़ी धमाकेदार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मोहसिन नकवी, माइक एसन, डॉक्टर आकब जावेद, एवरीथिंग एवरीवन, सारे स्टेक होल्डर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। दो बातें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पहले तो उस पर बात करूंगा जो पुराना चूरन जो है ना नई पैकिंग में पेश किया जा रहा है जी, खिलाड़ियों की एआई से सिलेक्शन होगी, डेटा बेस सिलेक्शन होगी, ये जो ना ह्यूमन हमने कम कर दिया है, हमने ये कर दिया वो कर दिया, इट्स टोटली रबिश। ये पुराना बातें, पुरानी बातें हैं भाई, नया कुछ भी नहीं है इसमें। जब आकब जावेद से सवाल हुआ कि भाई आपको चेयरमैन ने इतना फ्री हैंड दिया हुआ, आप इतने अरसे से हो, आप अच्छा क्यों नहीं कर पा रहे हो? उसके पास कोई जवाब नहीं था। देखें, बिल्डिंग तो खड़ी नहीं करनी, बिल्डिंग खड़ी करनी हो तो कोई टाइम फ्रेम होता है, तो अब तो देखें, ये भाई क्लियर नहीं नजर आ रहा था, वो जो बात कर रहा है उसका दिल के साथ जुड़ रही नहीं है। मोहसिन नकवी साहब ने बात की, दिल के साथ जुड़ रहा था। हालांकि मोहसिन नकवी इंटीरियर मिनिस्टर, सेनेटर और ये जो सारी बातें हो के, उसके बावजूद उसको सारी क्रिकेट की समझ आ रही है क्या हो रहा है। उसने बोला है, आकब जवेद एक्सेप्ट नहीं कर रहा था अपना फेलियर, बट मोहसिन नकवी साहब ने एक्सेप्ट किया है कि भाई हमें अपने फेलियर्स एक्सेप्ट भी करने चाहिए और हमें फिर उनको इम्प्रूव करना चाहिए। ठीक है, आई एम द गाय जिसने बोला हुआ है मोहसिन नकवी पे क्रिटिसाइज करना मुश्किल है,
एंड आई एम स्टिल होल्ड माई वर्ड्स कि जहाँ क्रिटिसिज्म बनता हो मोहसिन नकवी साहब पे वो क्रिटिसिज्म करना हार्ड है, बट जहाँ तारीफ करनी होगी मैं तारीफ भी करूँगा भाई। उस बंदे में दर्द फील होता है, उस बंदे को एहसास लगता है, वो जो बात कर रहा होता है लगता है ऐसे दिल से वो बात कर रहा है। वो बात आकब जवेद का नहीं लगता, दिल से वो बात कर रहा है। सबसे अच्छी बात होती है किसी बंदे को वो अपने आप को अकाउंटेबल होल्ड ठहराए फेलियर्स का, और वो मोहसिन नकवी साहब में हमें देखा। और उसके अलावा आप देखें जो पाकिस्तान में आज नया ये है कि भाई अब 4 कैटेगरीज होंगी, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की 4 कैटेगरीज हैं। और मैं स्टेप को अप्रिशिएट करता हूँ। हमारे यहाँ एक कल्चर होता है ना, हर एक चीज़ को बुरा 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 बोलते जाओ, ठीक है, टीम हार रही होती है। अब इंडियन मैनेजमेंट बहुत सारी गलत चीज़ें भी करती है, बट वो क्यों छुप जाती हैं? क्योंकि आपकी टीम अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रही है। यही है जीत अगर कर इसको गाली पड़ती थी कि भाई ये बार बार कब से कितने अरसे से जीत अगर कर सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन है, बट आजकल गाली नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि जीत रही है टीम। टीम हारेगी तो गाली पड़ेगी, और मुझे याद है जितनी गाली पड़ती थी। अब आप पाकिस्तान क्रिकेट में आ जाओ, एवरीबॉडी इज सेइंग रिमूव मोहसिन नकवी, रिमूव आकब जवेद। भाई ये वही आकब जवेद था। जब आप गिलिस्पी को गालियां निकालते होते थे तो आप बोलते थे कि भाई आकब जवेद ने आके ना बड़े मज़े से हमें सीरीज जितवाई घर पे। आज अगर आप घर पे जीत रहे हो ना तो वो आकब जवेद की मरहून मिन्नत है। आज आप रिमूव मोहसिन नकवी बोल रहे हो, बट ये मोहसिन नकवी नहीं था तो आप घर में भी नहीं जीतते थे। मोहसिन नकवी की टर्म में आप घर में जीतने लगे हो, नहीं तो आप घर में BBCD टीमों से हारते होते थे। तो भाई जो अच्छी चीज़ें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, बोझ नहीं रखना चाहिए। तीसरी बात आप देखो जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वाली आई है सबसे इंपॉर्टेंट, वो ये है कि भाई जो टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे उनको सबसे ज़्यादा रिवार्ड दिया जाएगा, वो A कैटेगरी में होंगे। जो टेस्ट और वनडे खेलेंगे वो B कैटेगरी में होंगे। जो T20 खेलेंगे वो C कैटेगरी में होंगे। और जो मतलब A B और फिर B C है ऐसे। फिर जो तीसरी कैटेगरी होगी उसमें वो क्रिकेटर्स होंगे जो सिर्फ T20 खेलेंगे। फिर चौथी कैटेगरी वो होगी जो पार्शियल T20 खेलेंगे और साथ लीग्स खेलेंगे, उनके सबसे कम पैसे होंगे। और फिर उसके बाद यंगस्टर होंगे। तो ये मुझे लगता है बड़ा अच्छा पैटर्न है। टेस्ट क्रिकेट को रिवार्ड करने का बड़ा अच्छा तरीका है, फोकस करने का बड़ा अच्छा तरीका है। प्लेयर्स की लीग से जान छुट जाएगी, और होप्स हो ये चीज़ हमारे कल्चर में कुछ रिजल्ट लाए, कुछ अच्छी चीज़ें लाए, ताकि हमें खुशी हो। बाकी लेट्स सी भाई, एक आधे साल में आपके पास इन चीज़ों के भी रिजल्ट्स आ जाएंगे, और एक्नॉलेजमेंट है कि हम बैलेटरल में अच्छा कर रहे हैं, ICC में अच्छा नहीं कर रहे, खुली खुली एक्नॉलेजमेंट है मोहसिन नकवी साहब की तरफ से। तो अच्छा है भाई, जब आपको पास अपने फेलियर्स की एक्नॉलेजमेंट होती है ना तो ये सबसे अच्छी बात होती है। तो लेट्स होप सी। माइक इज़ अ गुड कोच, इंटरनेशनल कोच, प्रूवन कोच। तो मेरी तो पूरी बैकिंग है माइक हैसन को, कि माइक हैसन पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतर कर रहा है, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में चीज़ें और बेहतर होंगी, उम्मीद तो है। बाकी प्लेयर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फैंस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हर एक कोच को, हर एक कप्तान को, हर एक प्लेयर को रिमूव 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 करने से भी चीज़ें नहीं बेहतर होती भाई। अपने अपने हिस्से की क्षमा जलाओ, छोटी छोटी जीतों पे खुश ना हो, और जब टीम वर्ल्ड कप जीते तभी उसको अप्रिशिएट करो। बाबर आजम को जो अपने सर पे चढ़ाया हुआ कोई वर्ल्ड कप जीता, और जो प्लेयर्स आपने सर पे चढ़ाए हुए हैं वर्ल्ड कप जीते, एशिया कप जीते हैं। टीम की आपकी परफॉर्मेंस होती नहीं है, PSL के पीछे आप लग जाते हो। ये सारी बातें हैं भाई, जो बोर्ड के एंड की हैं वो हम बोलेंगे, जो फैंस के इम्प्रूव करने की हैं वो फैंस को इम्प्रूव करनी है। तो ये भी होना चाहिए। बहरहाल यार, आप लोगों की क्या राय है? अपनी राय का इजहार लाजमी नीचे कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर देना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।